जय हिंद। छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर जिसकी बहुत जल्द ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, उसके रिगार्डिंग, वही ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आज मैं आप लोगों के सामने कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। हालांकि एक वीडियो इसके पहले और मैं लेकर आया था जिसमें पीएचक्यू के माध्यम से जो हमको जानकारी मिली थी, मैंने वो आप लोगों को बताई थी। आज की वीडियो में आप लोगों को वो बताने वाला हूँ कि जो चंदखुरी से मुझे जो जानकारी मिली है वो आप लोगों के सामने मैं रखने वाला हूँ। तो आप लोगों को बता दूं, कुछ दिनों पहले ही मैं चंदखुरी जो आपका ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग होनी है वहाँ पे विजिट करके आया हूँ। ये उसकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें हैं जहाँ आप लोगों को 1-1.5 साल रहना है, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। तो वीडियो भी इसका मैं बनाया था, किसी और वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को उसकी वीडियो दिखाऊंगा। तो ये फिलहाल तस्वीरें हैं। तो वहाँ पे कुछ जानकार मेरे परिचित के हैं जिनके माध्यम से मैं उनके हायर अथॉरिटी से मिला, और वहाँ उन्होंने जो जानकारी दी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जानकारी के मुताबिक जो अब सामने आया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जहाँ पीएचक्यू की जो जानकारी मिली थी उसमें बताया था कि आप लोगों का फैब में कोशिश किया जा रहा है कि आप लोगों को कैसे भी करके ट्रेनिंग शुरू कराया जाए। यही बात मैंने उनके सामने रखी। तो उन्होंने ये कहा कि हमको भी ये जानकारी मिली थी कि फैब में आपका कैसे भी करके ट्रेनिंग शुरू करवाना है, लेकिन अभी कोई भी ऑफिशियल चीज़ हमको हमारे हाथ में नहीं आई है। जी हाँ, उन्होंने यही कहा कि कोई भी ऐसी ऑफिशियल हमारे पास लेटर नहीं आया कि फैब में आप लोगों का ट्रेनिंग शुरू कराना ही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हो ना हो देरी तो होगी इसमें, और देरी होने का कारण वही है जो आप सभी के मन में कोई ऐसा न्यू या कोई नया चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, जो हर कोई जान रहा है आज के डेट में, सबके मन में होगा तो हम पहले से जान रहे कह रहे होंगे। वही चीज़ उन्होंने भी बताई कि कहीं ना कहीं जो देरी होने का रीज़न है वो दो रीज़न है। एक रीज़न आप लोगों का जो वेरिफिकेशन वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। दूसरा रीज़न ये है कि आचार संहिता लग गई है। जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी उनका कहना था कि तैयारी उस लेवल से चल रही थी, फैब में बुलाना है, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद काफ़ी चीज़ें स्लो हो चुकी हैं। अगर स्लो हो चुकी चीज़ें आप पूछेंगे तो उसका एक सेंस ये बनता है कि जैसे मास्टर ट्रेनर लोगों को बुला लिया गया है, उनकी काफ़ी चीज़ों की ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग को डिले कर दिया गया है। इसी तरीके से कुछ कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं। लेकिन इसके आगे जो जानकारी और जो मिली है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उन्होंने एक चीज़ ये कही कि हर कुछ दिन के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर आप लोगों के लिए कोई ना कोई आपके इक्विपमेंट आ ही रहे हैं। आपकी ट्रेनिंग की जो तैयारी है वो चल रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। कभी आपका सपोज गद्दा आ रहा है तो कभी आपका पलंग आ रहा है, तो कभी कुछ इक्विपमेंट आ रहा है, कुछ इक्विपमेंट आ रहा है, इक्विपमेंट कंटिन्यू आ रहे हैं। दूसरी चीज़, ये वाला जो ग्राउंड है उन्होंने दिखाया, 26 जनवरी को मैं पहले गया था, उन्होंने ये दिखा के बोला कि ये जो ग्राउंड है ये कोई 26 जनवरी को तैयार नहीं हो रहा है, ये आप ही लोगों के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ आप लोगों को ट्रेनिंग करना, उसी के लिए इसको प्रिपेयर किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने मास्टर ट्रेनर लोगों को भी दिखाया, ये जो मास्टर ट्रेनर है आप लोगों के लिए इनको बुलाया गया है, ये यहाँ के स्टाफ नहीं, इनको अलग से बुलाया गया है और इनकी ट्रेनिंग चल रही है, ये आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे। तो ये चीज़ें वहाँ से पता चली है। इसका मतलब ये है कि भले बीच में आचार संहिता आ गई है, भले वेरिफिकेशन में थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन तैयारी पूरी चल रही है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि ये फेब के लास्ट तक में देते हैं कि मार्च में देंगे, या एक और अड़चन है, होली के बाद देंगे। ये तीन बात यहाँ पे बनती है, ये समय ही बता पाएगा। कोई इतना भी विशेष रूप से ऑफिशियल कुछ आया नहीं है कि कोई आपको बता दे। हवाबाजी करने का काम अपना रहा नहीं है तो हवाबाजी तो अपन भी नहीं करेंगे। तो ये तीन चीज़ अब यहाँ पे डिपेंड करेगी। फैब में दे रहे हैं जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, हालांकि पीएचक्यू में वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जरूर कहा गया है कि फैब में देंगे, लेकिन ये उस टाइम कहा गया था जब आचार संहिता नहीं लगी थी। ठीक है, आचार संहिता लगने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि ये मार्च जाएगा। अब मार्च में जाएगा तो क्या जाएगा, होली के पहले या होली के बाद, ये देखने वाला समय रहेगा। और कई लोग बोलेंगे होली से क्या लेना देना, बहुत लेना देना रहता है। जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में होंगे वो जानते होंगे कि होली का लेना देना क्या रहता है क्या नहीं रहता है। आप लोग को अगर नहीं पता तो पता कर लेना कि होली का क्या इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करेगा, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है होली का त्यौहार उसमें। ठीक है, तो ये आज की जानकारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।